अपने कष्ट, निंदा, अपमान आदि के आने पर भी अपने सत्य धर्म से विचलित नहीं हुए, अतः इसके प्रभाव से वे समस्त प्रजा को साथ लेकर परम धाम गए और आज भी उनकी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। 3 नंबर है, वर्तमान समय में पुनः जन्म संबंधी अनेक सत्य घटनाएं देखने, सुनने और पढ़ने में आती है, जिनसे मृत्यु लोक के बाद होने वाली सद्गति दुर्गति पता लगता है। 4 नंबर है, निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने पर आसक्ति की तो बात ही क्या, परलोक को न मानने वाले नास्तिक के भी चित्त में सात्विक प्रसन्नता आ जाती है। यह प्रसन्नता कल्याण का घोतक है, क्योंकि कल्याण का वास्तविक स्वरूप परम शांति है। अतः अपने अनुभव से भी सिद्ध होता है कि अकर्तव्य का सर्वथा त्याग करके कर्तव्य का पालन करने से कल्याण होता है। कुछ मार्मिक बात यह है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से वास्तव में स्वधर्म है। अपना कल्याण करना, अपने को भगवान का मानना और भगवान के सिवाय किसी को भी अपना न मानना, अपने को जिज्ञासु मानना, अपने को सेवक मानना, कारण कि ये सभी सही धर्म है। खास स्वयं के धर्म है, मन बुद्धि के धर्म नहीं। बाकी वर्ण, आश्रम, शरीर आदि को लेकर जितने भी धर्म हैं, वे अपने अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वधर्म होते हुए भी परम धाम पर धर्म ही है, कारण कि वे सभी धर्म माने हुए हैं और स्वयं के नहीं हैं। उन सभी धर्मों में दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है, अर्थात उनमें परतंत्रता रहती है, परंतु जो अपनी असली धर्म है उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उसमें स्वतंत्रता रहती है। इसलिए प्रेमी होता है तो स्वयं होता है, जिज्ञासु होता है तो स्वयं होता है और सेवक होता है तो स्वयं ही होता है। अतः प्रेमी प्रेम होकर प्रेमा शब्द के साथ एक हो जाता है। जिज्ञासु जिज्ञासा होकर ज्ञातवत तत्व के साथ एक हो जाता है और सेवक सेवा होकर सेवय के साथ एक हो जाता है। ऐसे ही साधक मात्र साधना से एक होकर साध्यवश्य रूप हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक को न मान बड़ाई, आदर, आराम आदि पाने की इच्छा नहीं होती, इसलिए धन मान दी के न मिलने पर उसे कोई चिंता नहीं होती है, और यदि पारवध्यवश ये मिल जाए तो उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती, कारण कि उसका ध्येय केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है, धन मान आदि को प्राप्त करना नहीं। इसलिए कर्तव्य रूप से प्राप्त लौकिक कार्य भी उसके द्वारा सुचारू रूप से पवित्रता पूर्वक होती है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य होने से उसके सभी कर्म परमात्मा के लिए ही होते हैं। जैसे धन प्राप्ति का ध्येय होने पर व्यापारी आराम का त्याग करता है और कष्ट सहता है, और जैसे डॉक्टर द्वारा फोड़े पर चीरा लगाते समय इसका परिणाम अच्छा होता है, इसी तरह दृष्टि रहने से रोगी का अंतःकरण प्रसन्न रहता है। ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य रहने से संसार में पराजय, हानि, कष्ट आदि प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। अनुकूल प्रतिकूल आदि मात परिस्थिति
उसके लिए साधन सामग्री होती है। जब साधन अपना